अकाउंट होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये क्या होता क्या है, बेसिकली ये होता क्या है? बेसिकली ये है कि देखें कि अकाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट उसको बनाती है जी बिल्डर के लिए, जी। कि जो लोग भी डेवलप करते हैं वो डेवलपमेंट जब करके जब वो लोगों को जब चीज़ें अपने सेल कर रहे होते हैं, तो जो परचेजर होता है, जो अलाटीज होते हैं, उनको जो वो जो पैसे देते हैं ना, वो एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। अच्छा। ये परचेजर की सेफ्टी है। पहले ठीक क्या है। होता था कि लोग जो है ऑनर को भी नहीं देते थे, वहाँ पे बैठे हुए जितने मुंशी हैं ना उनको भी जाके पैसे देके चले जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। अब ये सेफ्टी का एक फैक्टर बनाते हुए गवर्नमेंट ने इसमें एस्क्रो अकाउंट भी माशाल्लाह खोलेंगे। तो जो लोग भी अपनी अब वो कोई चीज़ सेल परचेज करना, बल्कि जो बुकिंग करना चाहते हैं, तो बिल्डर के पास जाएंगे तो वो सारे कानून के हिसाब से वो एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा जो कि सेफ है। ठीक फिर है। वो टाइम पे आपको डिलीवरी देने का भी पाबंद है। अब इसमें जिनकी नीयत ख़राब होगी वो तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब सिर्फ वो लोग काम करेंगे जो कि कानून के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि अब कानून से हटके कोई काम कर नहीं सकेगा। तो एस्क्रो अकाउंट में पैसा जो है जाने का मतलब है कि आपके पैसे सेफ हो गए। आपने जो चीज़ खरीदी है वो तो आपको नहीं पता कि कब मिलेगी, मगर लिखा हुआ है आपके एग्रीमेंट के अंदर कि ये प्रॉपर्टी आपको इतने अरसे में मिलेगी, और जो बिल्डर है वो भी आपको वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे देने का पाबंद है। अब वो जो कानून जो है, रीरा अथॉरिटी जो है, उसके हिसाब से उसने टाइम दे दिया कि इस टाइम के अंदर हम आपको डिलीवर करेंगे। अच्छा, इसको भी टाइम दे दिया, जो अलॉटीज हैं उनको भी है कि ये भी टाइम पे उनको पेमेंट करें। अब इसमें से अगर अलॉटीज अगर पेमेंट करने में फेल हो जाता तो इनके ऊपर हैवी पेनल्टी होगी। अच्छा। इसी तरीके से जो डेवलपर है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट जो है टाइम पे डिलीवर नहीं करता तो उसके ऊपर भी हैवी पेनल्टी होगी। और वो जो पैसे जो अलॉटीज जो दे रहे हैं बिल्डर को, वो पैसे ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे लेके दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दें। अब वो पैसे एस्क्रो अकाउंट में होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली कि जो जो अलाटीज हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी है कोई चीज़ बुक करते हैं तो वो पैसा मिसयूज नहीं होगा, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में होगा, प्रोजेक्ट बनेगा और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से एस्क्रो में से बिल्डर जो है पैसा निकाल के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर मतलब सकता अब है। कोई बिल्डर एक्स्ट्रा पैसे निकाल के किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकता। फिर ये होता है ना कि वो जो जिन लोगों ने वो बुकिंग की हुई होती है वो बेचारे परेशान हो जाते अब हैं नहीं क्योंकि वो होंगे ना, प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है ये फिर। कानून बना उन्हीं के लिए। हाँ। उन्हीं के लिए कानून बना है कि ये कानून जब बन गया तो उसके हिसाब से ये, अब देखें हर चीज का कानून होता है। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री का कोई कानून ही नहीं था। अपनी मर्जी से लोग आते थे, जिनको पैसों की जरूरत होती थी वो अपना एक ऑफिस खोलते थे, दिखाते थे अच्छा, और फिर उसके बाद किसी को भी बेवकूफ़ बनाया, पैसे लिए चलेगा, फिर बंद करके चले जाते थे, तो लोग परेशान होते थे। तो अब ये हमारी गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर सोचा और सोच के इसके ऊपर एक कानून बना दिया है, जबकि पूरी दुनिया में कानून है। आपको पता है ये जो अमेरिका में जो है ना 52 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे तो एक अथॉरिटी है, और माशाल्लाह यही बहुत होगी। अगर ये भी आ जाएगी, अगर इस पर सही तरीके से अमल होगा तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा इसमें लोगों को, आवाम को और हमारे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और ऐसा होना भी चाहिए और इस तरह की पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, आवाम का भी भरोसा जो है वो कायम होगा, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आवाम की इधर उधर ज़ाया हो जाती है वो भी बचत होगी। और इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब रियल इस्टेट का काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे पहले की अगर हम बात करें तो बड़ा नुकसान में, और सब बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, और लोगों ने तो ये भी सोच लिया ठीक है अब काम बंद कर देते हैं, अब शायद यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अब क्या सूरत हाल है? देखें अभी तो इस्लामाबाद में जो है ना ये नाफिज हुआ ये जी। कानून, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह होने जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट पाकिस्तान को होगा ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी से होगा। अच्छा। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सरमाया जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, मगर उनकी पहले जो है वो सेफ्टी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल था। अब उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, वहाँ से बहुत बड़ा पैसा माशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा, वो पाकिस्तान की तरक्की में लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है। और फिर उसके अलावा फॉरेनर जो हैं, जो लोग इसको बुरा समझते हैं, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इस पाकिस्तान में। जितनी पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर नहीं है। आप तो बाहर जो काम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप एंड में देखें आपके हाथ में पैसा नहीं होता है। पाकिस्तान में बड़े मौके हैं इसके अंदर, ये रियल इस्टेट में, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसको सही तरीके से काम करें तो इसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। और आप देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और आगे सब खुशियाँ खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह सर ताला। आपने आज इतनी बार कहा है कि आगे खुशियां ही खुशियां, मुझे अभी से फीलिंग्स आ रही है। अच्छा, मेरी मेरी कुछ नेचर इस तरह की है कि मुझे कोई पॉजिटिव चीज का, मैं नेगेटिव चीजें जो है ना, किसी से भी नेगेटिव वाइब्स अगर आ रही हो तो मैं बहुत दूर हो जाती हूँ, पर कोई पॉजिटिव चीज अगर मुझे कहीं से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो
तो मैं बड़ा अटैच भी हो जाती हूँ और मैं एकदम से मुझे ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हूँ, वो हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। और मेरे ख्याल से इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीजें जब आपकी लाइफ में रहती है तो आप यकीन करें आपकी लाइफ जिस एक लाइन पे जा रही है ना, सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। आप क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चीजों के इवन साथ और अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा सोचना आपकी जिंदगी पे कितना असरअंदाज होता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इंसान को तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हर मामले में। इंसान उठता है, बोलता है इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, वो इंसान ने अपनी कमजोरी बना ली। वही हमेशा सोचो सब चीज़ सही है, हर चीज़ सही है, कोई चीज़ खराब नहीं है, हर चीज़ सही है। ये पॉलिटिकल हालात की वजह से लोग मायूस हो गए, भाई ये एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने दें, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा यही मामला दोबारा सही हो जाएंगे। ये सब आपस में दोस्त हैं, ये सब मिल जाएंगे। मगर वक्ती तौर पर जाहिर है जब सियासी माहौल होता है तो उस वक्त थोड़े से लोगों में वो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, लोग समझते हैं एक दूसरे से नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, ये आगे चल के सब दोस्त हो जाएंगे और ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इसमें ऐसी मदद आएगी कि इसमें फैसला वही होगा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। और बड़े बड़ी ताकतें यहाँ पे बैठी हुई हमारे फैसले कर रही हैं, अल्लाह उनको भी हिम्मत देता है, वो भी ये फैसले करेंगे। बहुत बड़े जुर्रतमंदाना ये फैसले होते हैं और वो कर रहे हैं, मगर इसमें अल्लाह की मदद शामिल है। कोई ये ना समझे कि ये फैसले ये लोग कर रहे हैं, वो जो लोग ये फैसले कर रहे हैं उनके दिल में अल्लाह ताला डालता है कि ये फैसला करना, और वही फैसला होगा जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा। अल्लाह की मेहरबानी से अब देखिएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो बिल्डर्स और रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, क्या उनके हाथ में पैसे होना जरूरी है या दिमाग होना जरूरी है कि किस तरह चार छह लोगों को आपने पकड़ के उनका पैसा इन्वेस्ट करना है? मतलब वैसे तरीकेकार क्या होता है? मतलब एक प्रॉपर बंदे के लिए, एक फ्रॉडी बंदे के लिए? ये कहने का मकसद इसलिए है कि लोग जो बेवकूफ बन जाते हैं ना कि एक बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं और ये एक बिजनेस है और इसमें हम पैसा लगा रहे हैं और बाद में पता चलता है पैसे तो आपने लगाया था, कमा के कोई और चला गया। देखें, ये भी बड़ा एक माफिया है, मतलब जिनको फ्रॉड करना होता है। मैं तो एक साहब को जानता हूँ, उनका इंतकाल हो गया, और वो पहले मेन रोड के ऊपर बड़ा सा शोरूम लेते थे, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो दिखाते थे कि बहुत बड़ी एजेंसी खुल गई है, और उनका मकसद उनका फ्रॉड था। अच्छा, वो लोगों को लूटते थे, बाद में वो 6 महीने 1 साल का तो एजेंसी बंद होती थी, उनका टारगेट ये होता था कि बस ये खोल के कोई 2-3 करोड़ रुपए कमाने, और वो ले भी जाते थे। और उसके बाद लोग बेचारे परेशान होते थे, मगर गलती जो खरीदार है ना उनकी होती थी, क्योंकि देखें आप हर चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती। बिल्कुल। फिर आप उनको देखते नहीं है कि 6 महीने हुए, इनको देखें कौन है क्या है, चले ठीक है वो आके खोल के बैठ भी गए, मगर आप डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करें, अपनी सेफ्टी तो करें। वो फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आप मजबूत हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन का तरीक़ाकार पता है, तो फिर वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। मगर लोग सिर्फ एतमाद में पैसे दे देते हैं, और फिर उसके बाद गलती जो लोग परचेज कर रहे होते हैं ना उन्हीं की होती है, जो फंसते हैं उनकी वजह से होते हैं। मगर अल्लाह चाहेगा कि आगे ये सब सिस्टम सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी सेफ्टी तो खैर आप लोगों को देखनी चाहिए हर मामले में, मतलब सिर्फ एक इस बिजनेस के मामले में नहीं, हर चीज में। और उसी के साथ साथ रिश्तों को निभाने में भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दुनिया में रहने के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं ना वो तो हम कर लेते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो रिश्ते हैं इनको निभाने के लिए बड़ी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें देखभाल के करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि रिश्ते एक ऐसी नाजुक डोर होती है कि जब वो डोर अगर टूटने लगे तो फिर आप यकीन करें वो दोबारा अगर आप जोड़ेंगे भी तो वो उस तरह से नहीं जुड़ेगी। तो बेहतर है कि हर चीज़ में सेफ्टी करें, अपने रिश्तों को भी बड़ा देखभाल के लेके चलें, क्योंकि रिश्ते बड़े कीमती होते हैं जो आपको खरीदने से, पैसों से भी नहीं मिलते। ये दिलों से और अल्लाह जोड़ता है, जो ब्लड रिलेशन होता है। और ब्लड रिलेशन के बाद जो एक अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है दुनिया में, मर्द और औरत के लिए शादी का रिश्ता, वो बड़े किस्मत वालों को बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है अपना पार्टनर। तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अगर किसी एक पार्टनर में कुछ कमी है या गलती है तो उसको उस गलतियों के साथ अगर आप एक्सेप्ट करें और बेहतर करने की कोशिश करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों में थोड़ी सी बर्दाश्त का मादा कम नहीं हो गया हर मामले में? देखें, हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम लोग जज्बात से फैसले करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो ना सोच समझ के दिल से, दिमाग से सोचें, फिर उसका फैसला करें। हम लोग, हमारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है, फ़ौरन जज्बात में आके फैसले कर लेती है, फिर उसके नुकसानात भी होते हैं। तो बहुत सोचें और रिश्तों का बड़ा ख्याल करें कि ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से कायम दायम होते हैं। तो वो रिश्ते जो है उनको कायम करने के लिए पहले तो जहाँ पर बहुत नाजुक रिश्ता हो या जो भी कोई अच्छे करीबी रिश्तेदार हो उनके साथ तो कोशिश करें कि कारोबार ना करें।
देखें, कारोबार में ये होता है कि फिर गलतफहमियां पैदा होती हैं। अच्छा हो गया तो अल्लाह की तरफ से हुआ, बुरा हो गया तो भाई इन्होंने फंसा दिया। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे कारोबार ही नहीं करना चाहिए, और जो भी चीज़ है बिल्कुल क्लियरिटी उनको बताएं कि भाई ये चीज़ इतने की है, आपको लेना ले, नहीं लेना नहीं ले, मगर किसी को फोर्स मत करें। देखो, फोर्स जहाँ पे किया जाता है तो फिर वहाँ पे ये थोड़ा सा तासुर पैदा हो जाता है कि इसमें जो जो आपको फोर्स कर रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है। तो फोर्स ना करें, आप उनको छोड़ दें उनके हाल पर। देखें, आप उसके फायदे के लिए क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं? जिसको फायदा चाहिए वो आपको बोले ना कभी मुझे ये चीज़ दिलाओ, ठीक। तो आप मतलब यहाँ पर रिश्ते बच सकते हैं ना। फिर कल को वो किसी से शिकायत भी नहीं करेगा कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ दिलाई थी, अब ये बिक नहीं रही, ये पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं बढ़े। बहुत सी वजूहत होती हैं, इसकी वजह से आपस में लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और वो जो लोग भरोसा करके कि इस्लामाबाद में बैठे हुए एक साहब कराची में, वहाँ पर इस्लामाबाद में पूरी पेमेंट दे दी किसी को, कहने लगे जब कराची जाऊँगा तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, या कराची में है इस्लामाबाद में, जो इस किस्म का कोई काम ना करें। देखिए, सुन्नत तरीका इस्तेमाल करें। सुन्नत लिखत पढ़त तो अपनी जगह पर है, बाद में मरने के बाद लिखत पढ़त को कोई मानता भी नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं मानते ना। बेहतर ये है कि जब पैसे दें उसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। जिस वक्त आप पैसे दें उसी वक्त ही प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर कर दें। ये भरोसा नहीं करें कि आज ले लें, जब मैं 6 महीने के बाद जब कराची आऊँगा तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। आपको क्या पता कि 6 महीने ज़िंदगी है या नहीं, बाद में मसले मसाइल होते हैं, छोटे छोटे नाजुक रिश्ते जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये देखें, अब मेरी आस्तीन थोड़ी सी अगर ख़राब हुई है तो मैं उसको कितना बेहतर तरीके से बार बार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको ठीक करना है बार बार। इसी तरह घर के जो रिश्ते आप लोगों के ख़राब हुए हैं, कोशिश करें कि अगर आपको जैसे ही लगे कि कोई रिश्ता जो है उसमें कुछ कमी आ रही है, वो आपसे दूर हो रहा है या आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप उसको फ़ौरन से ठीक करें। हम अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपनी पर्सनैलिटी को इतने अच्छे तरीके से संवारते हैं। अगर इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने रहन सहन को, हम अपने आसपास के लोगों को संवारें, आप यकीन करें ये दुनिया तो दुनिया, आपको आखिरत भी मिल जाएगी। क्योंकि जब हमें इस्लाम में एक चीज़ ज़रूर समझाई गई कि आपकी ज़ात से, आपसे, आपकी ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को ना तकलीफ़ हो ना नुकसान पहुँचे। ये है चीज़ें जब हमें हर एक चीज़ जब हमें बताई गई, तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये ज़िंदगी गुजारने के असूल हमें सिखाए गए हैं। अगर हम इस पे काम करें तो आप यकीन करें हम तरक्की से बिल्कुल दूर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को मिस करते हैं जो कि वजह बनती है हमारी, हमें पस्ती की तरफ जाते हैं हम। इन चीज़ों की वजह से हम नुकसान की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं, ये जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि पड़ोसियों का जो हक है वो अदा करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, आपकी जानिब से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का रिस्क आपकी वजह से ना ख़त्म हो, किसी की जॉब आपकी वजह से ना जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग बाज़ दफ़ा कर देते हैं और हम नोटिस भी नहीं करते कि हमसे ये कितनी बड़ी गलती हुई है। तो इसके नुकसान हमें ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं। देखें, इसमें हसद नाम की चीज़ तो आपने सुनी होगी। हसद क्या होता है? हाँ। देखें, जो हासिद लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, या जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं उनसे खुश नहीं होते, वो यकीन माने अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी उनको सज़ा है। उनको चाहिए कि वो हसद छोड़ के सामने वाली तरक्की के अंदर खुश हो जाएं। अब यकीन माने जब आप खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा। और हसद छोड़ दें, और प्लस अपना जो अल्लाह ताला ने एक रास्ता बताया है कि आप पड़ोसियों का ख्याल करें, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें और हमसायों का ख्याल करें। उसके अलावा आम इंसान से भी आप अच्छी तरीके से मिलें। आप कितने बड़े इंसान हैं, मगर आप अपना अखलाक का दामन ना छोड़ें, आप उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आएँ कि किसी को ये एहसास नहीं हो कि ये बड़ा आदमी है तो हमसे रूटली बात कर रहा है, तो अल्लाह भी राज़ी होगा। ये दिखावा वक्ती तौर पे तो आप बहुत बड़े आदमी है, आप तो अपना एटीट्यूड बना के उसके सामने रखेंगे, मगर शायद उसके दिल से कभी ऐसी चीज़ निकल जाए जिसको अल्लाह को बुरी लग जाए, तो उसका नुकसान हो सकता है ना। तो बेहतर ये कि सबके साथ मसावी सलूक करें, क्योंकि सबने मरना है। सबने मरना, बिल्कुल ये चीज़ तो है, सबने मरना। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे शो पे। नाजरीन, कहीं ना जाइएगा, देखते